हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूं और मेरा प्रकरण है पर्यावरणीय प्रदूषण। आइए देखते हैं कि इसके लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पे आप प्रशिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है, जिसमें पहला कॉलम होता है दिनांक का। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो कक्षा ये 7 के लिए बना है। विषय हमारा विज्ञान है, उप विषय जो है जीव विज्ञान है, चक्र 1 है और अवधि जो है 40 मिनट की है। किसी किसी विद्यालय में जो अवधि होती है 35 मिनट की होती है। उसका नंबर आता है प्रकरण का, तो प्रकरण है हमारा आज का पर्यावरणीय प्रदूषण। प्रकरण के बाद नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का, तो सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपके विज्ञान विषय से संबंधित होता है। तो उसके अंतर्गत हम इन 5 उद्देश्यों को लिखते हैं, जिसमें पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों की तार्किक एवं मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना। चौथा, छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। और 5वां है छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। तो ये 5 सामान्य उद्देश्य दिए जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य 3 तरह के दिए जाते हैं। पहला विशिष्ट उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में जान सकेंगे। और दूसरा है छात्र पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण तथा उसके निवारण के बारे में जान सकेंगे, मतलब वो उनको अभी उस चीज़ का अनुभव होगा, ज्ञान होगा। दूसरा नंबर आता है बोधात्मक उद्देश्य का। जब ज्ञान होगा तभी तो समझेंगे, तो अभी बोधात्मक उद्देश्य में वो समझने का कार्य करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण को समझ सकेंगे और छात्र विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के कारणों को समझ सकें, क्या कारण है और कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, इन दोनों को ये समझ सकेंगे। तो ये उनका बोध हो गया। बोध होने के बाद तीसरा नंबर आता है क्रियात्मक उद्देश्य का। तो क्रियात्मक उद्देश्य मतलब नाम से स्पष्ट है कि जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई और हम उसके बारे में समझ गए, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे। तो उसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक कर सकेंगे और छात्र पर्यावरणीय प्रदूषण को दूर करने का प्रयत्न कर सकेंगे। ठीक है। उसका नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि जो आपका प्रकरण है, प्रकरण को दर्शाता हुआ चित्र, उसके अंतर्गत साथ साथ रोलिंग बोर्ड, संकेतक, चाक, डस्टर आदि जो है आपकी सहायक सामग्री है। उसके बाद आता है नंबर पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्रों को पर्यावरण से संबंधित तथ्यों की सामान्य जानकारी है। तो पूर्व ज्ञान छात्रों का पूर्व ज्ञान है, जो पहले का नॉलेज है। अब हमको इनके पूर्व ज्ञान को किससे जोड़ना है, अपने नवीन ज्ञान से जोड़ना है, यानी कि जो हमारा प्रकरण है। तो आइए देखते हैं कि प्रकरण के लिए प्रश्न कैसे तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमें प्रस्तावना प्रश्न तैयार करना होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाने का ये तरीका होता है, जिसमें 3 कॉलम बनाए जाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन का। तो इसमें पहला शिक्षिका प्रश्न करती है, बच्चों आप अपने घरों को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं। ठीक है। तो सभी बच्चों के घर अपने अपने घरों में सफाई करते हैं। तो क्या करते हैं, क्यों करते हैं साफ सुथरा, तो करने के लिए क्या करते हैं, तो घर की सफाई करते हैं। बच्चे ये आंसर करेंगे। फिर आप जो बच्चों ने आंसर किया उसको लेके एक नया प्रश्न तैयार करेंगे। अच्छा, तो घर की सफाई के दौरान घर से क्या निकाला जाता है, या घर की सफाई के दौरान आप क्या चीज़ निकालते हैं। तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि हम घर की सफाई के दौरान जो है कूड़ा, कचरा, रद्दी तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं जो होती हैं उनको हम सफाई के दौरान घर से बाहर निकालते हैं। फिर हम इनके जो ये आंसर आया उसको लेके अगला प्रश्न तैयार करेंगे कि घर से निकलने वाले कूड़ा, कचरा, रद्दी तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं का आप क्या करते हैं। ठीक है, जो निकल उनको आप क्या करते हैं। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, इन वस्तुओं को हम घर से बाहर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ठीक है, सफाई की है, सफाई करने के दौरान कूड़ा कचरा निकला, उसको हमने क्या किया, घर के बाहर फेंक दिया। फिर शिक्षिका नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी इस आंसर को लेके कि इन अनुपयोगी वस्तुओं को घर से बाहर फेंकने पर हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने बाहर फेंक दिया तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि वातावरण हमारा जो, या जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, हमारा पर्यावरण कैसा हो जा रहा है, हमारा पर्यावरण गंदा हो जा रहा है या फिर दूषित हो जाता है। ठीक है। तो फिर हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे कि दूषित वातावरण या दूषित पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे कुछ न कुछ संभावित आंसर जरूर देंगे, लेकिन वो आंसर जो है चूंकि वन वर्ड आंसर नहीं है, सबका ही कुछ न कुछ आंसर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। जब समस्यात्मक हो गया तो हमारा प्रकरण निकल गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उद्देश्य कथन करेंगे। उद्देश्य कथन में हम क्या कहेंगे कि छात्रों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में विस्तृत अध्ययन
करेंगे। ठीक है, उसका नंबर आता है प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आपको पता है कि हमें जो भी पाठ्य योजना है, मतलब जो भी हमें चीज़ पढ़ाना है प्रकरण के अंतर्गत, वो शिक्षण बिंदुओं को लिखा जाता है। तो हम इसमें कम से कम 2, कभी 3, कभी 4 शिक्षण बिंदु देते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से पाठ्य योजना तैयार किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें 5 कॉलम होते हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, चौथा है छात्र कथन और पांचवा है शामपट कार्य का। शीर्ष का प्रश्न कर हमारा पहला क्रम संख्या में पहला शिक्षण बिंदु है पर्यावरणीय प्रदूषण। तो पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए शिक्षिका प्रश्न करती है कि दूषित पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे क्या है, मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक है उनके लिए। तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। क्या स्पष्टीकरण देती है कि हम प्रतिदिन अपने क्रियाकलापों के द्वारा बहुत से हानिकारक पदार्थों को वातावरण में मिला देते हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, जिनका जीवधारी और मानव घटकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं, और 5 प्रकार के ये 5 पर्यावरण प्रदूषण के नाम लिख दिया कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो ये तो उसने कथन कह दिया। कथन करने के साथ ही साथ शिक्षिका का जो दूसरा कार्य होता है, उसको श्यामपट्ट पे लिखने का भी कार्य होता है। ठीक है, तो जो उसने कथन कहा है उसको श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखाएगी कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, जिनका जीवधारी और मानव घटकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। और साथ ही साथ यहाँ भी इधर भी लिख के दिखा दिया कि प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, साथ ही साथ अब क्या नंबर आ गया, बोधात्मक प्रश्न का। तो इससे रिलेटेड हम बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि प्रदूषण का जीव जगत पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बोधात्मक प्रश्न क्या होते हैं, जो हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड तुरंत एक क्वेश्चन पूछना है, 1-2 क्वेश्चन, ताकि हमें पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, प्रदूषण का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो क्या देंगे, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे आंसर कर देंगे कि पर्यावरण प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो गया। उसका दूसरा शिक्षण बिंदु का नंबर आता है। तो दूसरा शिक्षण बिंदु है पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण, मतलब कि क्या कारण है, क्यों प्रदूषण होता है। ठीक है, तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो बच्चे क्या है, मौन हो जाएंगे, उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। जब समस्यात्मक हो जाएगा तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। स्पष्टीकरण में देखिए कैसे देती है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, वृक्षों की कटाई का होना, दूसरा औद्योगिकीकरण का होना, तीसरा शहरीकरण का होना, चौथा वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि का होना, पांचवा है घरेलू उपकरणों में वृद्धि, छठा है कीटनाशकों का प्रयोग, छठा है सीवेज व अपमार्जकों का नदी नालों में प्रवाहित होना, आठवां औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्टों का नदी नालों में प्रवाहित होना, नौवां है धुएं एवं रासायनिक गैसों का वायुमंडल में मिलना। तो ये सारी चीजें जो है जिसके कारण हमारा वायु मतलब प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये सारे कारण है। और साथ ही साथ इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या कारण है, उनको श्यामपट्ट पे भी इधर साइड में लिख के दिखा देंगे कि क्या क्या कारण है। ठीक है, ये लिख के दिखा देंगे ऐसे। उसका क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि पर्यावरण प्रदूषण के कोई 2 मुख्य कारण बताइए। तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि वनों की कटाई तथा औद्योगिकीकरण जो है 2 मुख्य कारण है। उसके बाद पूछ लिया कि वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण बताइए। तो वायु प्रदूषण का 2 कारण क्या हो गया कि धुएं और रासायनिक गैसों का वायुमंडल में मिलना, और दूसरा प्रदूषण क्या कारण है, वनों का कटना। तो ये 2 कारण हो गए प्रदूषण के। उसका तीसरा शिक्षण बिंदु आता है कि पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, या पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। बच्चे वही संभावित आंसर देंगे जो कि समस्यात्मक हो जाएगा। फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्नवत है। इधर साइड में भी लिख दिया कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, इधर साइड में श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया। ठीक है, तो पहला प्रदूषण कौन सा है, जल प्रदूषण है। तो जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है कि नदी तालाब आदि में कपड़े धोने व पशुओं को नहलाने पर पाबंदी लगानी चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि
प्रत्येक नगर में जल शोधन संयंत्र लगाकर जल से प्रदूषणकारी तत्वों को पृथक करने के बाद ही जल को प्रयोग में लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा है वायु प्रदूषण रोकने के उपाय। तो उसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि घरों में परंपरागत ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला या उपलो आदि के स्थान पर सौर ऊर्जा या बायोगैस आदि का प्रयोग करना चाहिए, को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है ईंट भट्टों उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए तथा उसके धुएं को धूम्र अवक्षेपक यंत्र के द्वारा शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। तो 2 कारण ऐसे दे दिया कि वायु प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा हमने दे दिया ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय कि वाहनों में तीव्र ध्वनि वाले वाहनों के प्रयोग से बचना चाहिए और ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। तो ये 2 कारण ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए बता दिया। फिर मृदा प्रदूषण कैसे रोका जा सकता है उसका उपाय बता दिया कि पौधारोपण करना चाहिए, जैविक खाद को बढ़ावा देना जाना चाहिए और प्लास्टिक के प्रयोग को बंद करना चाहिए। तो इससे हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। साथ ही साथ जो चीजें उन्होंने शिक्षिका ने छात्र अध्यापक कथन में कही है, अध्यापक या अध्यापिका कथन में, उसको हम कहाँ लिखना है, श्यामपट्ट कार्य पे भी लिखना होता है। तो इधर हम श्यामपट्ट कार्य पे हेडिंग डाल के दे देंगे कि रोकने के उपाय, और ये सारी चीजें श्यामपट्ट पे लिख के दिखा देंगे कि ये सारी चीजें हमें लिखनी है। ठीक है, ये देख लीजिए कैसे लिखना है। ये धीरे धीरे मैं बढ़ा रही हूँ आगे। उसका इससे रिलेटेड हम बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। बोधात्मक प्रश्न में पूछ लिया कि बायोगैस का प्रयोग किस प्रदूषण को रोकने में कारगर है, तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि वायु प्रदूषण को रोकने में कारगर है। फिर दूसरा सवाल, मृदा प्रदूषण को कम करने की कोई 2 उपाय बताइए। तो 2 उपाय बच्चे दे देंगे कि पौधारोपण कर दिया जाए और जैविक खाद का प्रयोग किया जाए, तो मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। ठीक है, उसका नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो शिक्षा प्रश्न, इसमें 3 पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लीजिए जो आपने शिक्षण बिंदु से लिए होंगे। तो पहला है पर्यावरण प्रदूषण क्या है, फिर दूसरा पूछ लिया कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए। ठीक है, उसका नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। तो श्यामपट्ट सारांश में हम इस तरह से बना लेते हैं कि पर्यावरणीय प्रदूषण को डिफाइन कर दिया कि पर्यावरण का हमारे दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों के द्वारा प्रदूषित होना ही पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरणीय प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, उसका कार्य दे दिया कि पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार तथा उसके कारण एवं निवारण को याद करके आना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।